गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं आपको डीसीआई के माध्यम से सोशल साइंस स्टडीज के कुछ टॉपिक्स समझाने जा रहा हूँ। हमने बात करी है ज्योग्राफी में, अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है मानव का इन्वायरमेंट। हम इंसानों ने अपना इन्वायरमेंट किस तरह तैयार किया है और किस तरह हमने अपना इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है, किस तरह हमने अपने इन्वायरमेंट को विकसित किया है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर होता क्या है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब वही होता है जिस जिस जगह पे जो स्थान हमने बनाई है या हमारे समस्या हमने क्रिएट करी है या जो इन्वायरमेंट जिसको हमने अपने सुविधा के हिसाब से निर्माण किया है। हम बात कर सकते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट की, यानी हमारे आवाजाही की, कम्युनिकेशन की, दूरसंचार की, हमारे रहने की जगह की, अलग अलग और हमारे स्थान की। अब देखिए हम बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट का मतलब होता है कि हम जो इंसान है, वो इंसान हो या कोई जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, ये कहीं ना कहीं पे सेटल होता ही है। क्यों सेटल होता है? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अपने काम ढूंढने के अलावा, भोजन तलाशने के अलावा, इनको शाम को जाके कहीं ना कहीं जाके इनको अपना ठिकाना लगाना पड़ता है और उसी ठिकाने को कहा जाता है सेटलमेंट। जानवरों के बारे में हमें तो पता नहीं कैसे सेटलमेंट होते हैं, इंसानों के बारे में बता करते हैं। तो हिस्ट्री के हमने पढ़ रखा है कुछ टॉपिक्स के बारे में कि हिस्ट्री में जो है पुराने टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो एक जगह सेटल नहीं होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाने की तलाश में घूमते रहते थे। इसी प्रकार हम इंसानों में ये होता है, इंसानों में दो प्रकार की सेटलमेंट होती है। एक होती है टेम्पररी सेटलमेंट और दूसरी होती है परमानेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है? टेम्परेरी का मतलब तो आप जानते हो, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के मतलब होता है कि जब तक हम उस स्थान पे हमारी जरूरतें पूरी हो रही, जब तक हम वहां पे रह रहे हैं, बाद में हम क्या करते हैं, उस स्थान को बदल देते हैं हमारी जरूरतों के हिसाब से। उसे कहा जाता है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट का एक और उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं कि जो हमारे गडरिये होते हैं, या आपने देखा होगा रास्ते में ऊंट वाले हैं या जो भेड़ हैं या कुछ है, वो घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि उनकी एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती, वो परमानेंट ठिकाने पर नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी जरूरतों के लिए वो जाते हैं। सेकंड होता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को बेहतर तलाशने के लिए जाते हैं। ये जो टेम्पररी सेटलमेंट वाले पूरे परिवार के साथ घूमते हैं। दूसरा होता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी एक समूह अपने उस जगह पे पूरी तरह से रहने के लिए राजी होता है। राजी का मतलब होता है कि वो उस स्थान पे रहने के लिए उसकी सारी जरूरतें वहां पे पूरी हो रही है। जिस प्रकार हम बात कर सकते हैं टेम्पररी सेटलमेंट में, हम देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का होता है कि मान लीजिए किसी वो जंगल में रह रहे हो, अब उस जंगल में वो 6 महीने या 12 महीने रह रहे हो, उसके बाद क्या होता है, उस जंगल को उन्होंने समाप्त कर दिया, उसकी सारी जो भी खाने की चीज तो समाप्त हो गई। अब वो उस जगह को खाली करने के बाद दूसरी जगह पे जाएंगे अपना खाना तलाशने। बट परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, जो भी मनुष्य रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो खाना वगैरह रहता है वो एक जगह पे खत्म करने के बाद उसी स्थान पे वापस पुनः उस खाने को उगाने की ट्राई करते हैं, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। टेम्पररी सेटलमेंट जो है आदि मानव के जमाने से चलता आ रहा है। परमानेंट सेटलमेंट जो था वो मिथोलिस्टिक पीरियड, जो कि हम बाद में बात करेंगे हिस्ट्री में, उस दौरान क्या होता है, लोगों ने खेती बाड़ी करना चालू करा। उस खेती बाड़ी करने के बाद क्या हुआ, अपने खेत का ख्याल रखने के लिए उन्होंने क्या करा, उसी के पास अपना घर बनाया और उसी जगह से चालू हुआ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट टेम्पररी में क्या होता है, हाउस की जगह क्या होते हैं, हट होते हैं या टेंट होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, हाउस होते हैं जो बढ़िया होते हैं, बिल्डिंग्स होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी तरह की सेटलमेंट की, उसे कहा जाता है रूरल सेटलमेंट या अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन में आप पहले फर्क समझ लीजिए। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण वाला क्षेत्र और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। ग्रामीण सेटलमेंट में क्या होता है, ग्रामीण सेटलमेंट के लोग ज्यादातर अपना जो जीवन क्रिया होती है वो खेती पे या जानवरों को पशुपालन पे निर्भर करते हैं। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट में अनेक प्रकार के लोग किसी बिजनेस पे
या किसी और कार्य करने पे या अनेक अनेक प्रकार के जॉब्स पे और अलग अनेक प्रकार की अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाते रहते हैं। रूरल सेटलमेंट में ज़्यादातर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री होती है। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, लोग ज़्यादातर जॉब्स पे डिपेंड करते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेस पे, और ये जो होते हैं, अब रूरल सेटलमेंट में क्या होता है, रूरल सेटलमेंट में ये आके लोग छोटे कच्चे मकान बनाते हैं, ठीक है, हट्स या थोड़े कच्चे मकान। अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, जो ऑफिस में करते हैं, यहाँ के लोग फैक्ट्रीज या कह सकता है कि अर्बन सेटलमेंट में फैक्ट्रीज ज्यादा होती है, इंडस्ट्रीज, और यहाँ के होते हैं ये हाउस बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मानव ने अपनी सुविधा के हिसाब से सेटलमेंट तो कर ली। सेटलमेंट के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो रहता है, हम जानते हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव को जाना ही पड़ा है। अब जाना जो पड़ा है उसको जाने के हिसाब से अब उसको और सुविधाजनक बनाने के हिसाब से क्या होगा, लोगों ने, इंसान के मानव ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चालू करी। पहले टाइम पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो चालू करी वो थे उनके जानवरों के साथ। जानवरों में हम कह सकते हैं कि ऊंट, बैलों का इस्तेमाल इन्होंने किया, हाथी का इन्होंने इस्तेमाल किया एक स्थान से दूसरे स्थान से ट्रांसपोर्ट के लिए। जो हम कहते हैं घोड़े को भी इस्तेमाल किया, जिससे कि घोड़ा गाड़ी, हाथियों पे सवार हो गए लोग, और ऊंट गाड़ी बनाई इन्होंने, बैलगाड़ी इनको कह सकते हैं। अब जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, इन्होंने उन ट्रांसपोर्ट को मशीनरी यानी मॉडर्न कर दिया। मॉडर्न किस हिसाब से कर दिया कि इन्होंने कार्स, व्हीकल्स का निर्माण किया। अब उन्हीं बात करेंगे हम उन कुछ ट्रांसपोर्ट के, आज के युग के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे रेलवेज की। रेलवेज होती है, रेलवेज इंडिया में बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड एरिया पे फैली हुई है। रेलवेज जो थी, जो पटरियां रहती है, उसका हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने ही रेलवे का यहाँ से शुरू से निर्माण करना चालू किया था। अब आज के हमारे जमाने में रेलवे जो है, जो हमारी रेलगाड़ी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रेलगाड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, इसमें पैसेंजर रेलवेज भी होती है और जहाँ तक कि गुड्स कैरियर भी होती है, जो मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं। इनके लिए बनाए जाते हैं ट्रैक्स। रेलवे अलग अलग प्रकार की होती है, मेट्रोस या दूसरी जिसे हम कहते हैं कि मेट्रो हो गई, मालगाड़ी हो गई, या दूसरी गाड़ियां जिसे हम नॉर्मल जो रहती है 1 टायर 2 टायर 3 टायर जो होती है, वैसी गाड़ियां। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडवेज की। रोडवेज जो होता है ये दूसरा ट्रांसपोर्ट का दूसरा फैक्टर है जिसमें रोडवेज में जो होता है, रोड बने हुए रहते हैं, रोड पे जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस हो, कार हो या बाइक्स हो। रेलवे से चलती है हमारी ट्रेन, रोड पे चलती है बसेस, बाइक्स एक्सेट्रा, और कार्स भी। तीसरा जो हो सकता है, तीसरा जो है वो है एयरवेज। एयरवेज का मतलब जाते हैं हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। वायु में उड़ती है हमारी एरोप्लेन्स। ये तीसरा तरीका है जो हमारे ट्रांसपोर्ट का तरीका है। पर ये है कि ट्रांसपोर्ट का ये जो तीसरा तरीका वो काफी ज्यादा कॉस्टली माना जाता है। इसमें होती है एयरप्लेन्स। फोर्थ जो तरीका है वो है वाटरवेज। वाटरवेज का होता है कि जो नदी और पानी वाले स्थान से ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे समुद्र में, जैसे अंग्रेज हमारे भारत में एरोप्लेन में उड़ के नहीं आए थे, वो लोग जो आए थे वो बड़े बड़े जहाजों में बैठ के आए थे, इसलिए कहते थे शिप्स। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला होता है रेलवे और रोडवेज। इसमें से सबसे चीप होता है हमारी रेलवेज, और सबसे महंगी होती है हमारी एयरप्लेन होती है, एयरवेज होती है। सेकंड है वाटरवेज में क्या डिसएडवांटेज है। वाटरवेज में डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है,
एयरवेज की डिसएडवांटेज है कि ये काफी कॉस्टली है। रोडवेज की डिसएडवांटेज ये है कि ये जो बसें वगैरह रहती है ये कम पैसेंजर को लेके जा सकती है। तो रेलवेज की डिसएडवांटेजेस, रेलवेज की काफी कम डिसएडवांटेजेस होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन में होता है कि हमारा संचार करने का तरीका। कम्युनिकेशन में हम आजकल भी इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन्स, टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब के तरीकों को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना वगैरह प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू, हमने बात कर ली हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब के थैंक यू।